हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे योगा से। और कल का ब्लॉग बना नहीं पाए और हम आपको दिखा भी नहीं पाए। तो आज के ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं स्पेशल, तो आप लोग देखें कि हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाई आज। मोस्टली एक्सरसाइज का तो वही रहता है, या तो इंचेस लॉस रहता है या वेट रिड्यूस रहता है। तो मैंने पहले ही करवाई इंचेस के लिए, तो आप देख सकते हैं इंचेस लॉस वाली एक्सरसाइज कौन कौन सी करवा रहे हैं आज हम। तो ये साइड वाले इंचेस को लॉस करने वाली एक्सरसाइज है, इसके 20-20 साइड से, और 20-20 करते करते आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। फिर आ गई हमारे कंधे वाली एक्सरसाइज, जिसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हैं। इससे आपके कंधों की, सर्वाइकल की, चेस्ट की, वेस्ट की भी फैट को कम करता है। उसके बाद में है ये कटी चक्रासन, जो हमारा बढ़ता ही जा रहा है। मतलब पहले हम 50-40 तक था, अभी मैंने इसको 100 कर दिया, क्योंकि इससे आपकी पेट भी कम होता है और अपर बॉडी जो भी है उसका भी फैट कम होता है और इंचेस कम होती है। उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। इसमें पूरी अच्छे से स्ट्रेचिंग जो आती है, लेकिन आप घुटनों को सीधा रखेंगे। इसमें सांस भरते हुए छोड़ते हुए, भरते हुए छोड़ते हुए आप इसको कर सकते हैं। 20 के 2 से 3 सेट कर सकते हैं। चेस्ट के लिए, हार्ट के लिए और आपकी कमर के लिए, थाइज़ के लिए, वेरिकोज वेंस के लिए, सबके लिए ही ये काम करने वाली एक्सरसाइज है। तो इसको आप धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि इतनी दिख रही है उतनी इजी नहीं है। ये थोड़ी सी हार्ड भी एक्सरसाइज, अगर इसको प्रॉपर करेंगे हम तो। और अभी यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग योगा नहीं आ रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू योगा करें, आलस छोड़ दें। ज़िंदगी भर पछताओगे, बाद में कुछ नहीं होना, क्योंकि बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल चुकी है। हर किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, हर किसी को सर्वाइकल है, हर किसी को सियाटिका पेन है, हर किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, थायराइड मोस्टली बहुत ज़्यादा हो रहा है, और लेडीज़ है या गर्ल्स पीसीओडी इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये हमारी हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से ये खूब सारी बीमारियाँ हमें हो रही है। क्योंकि हमारा खान पान ऐसा ही है, रहन सहन ऐसा ही है, काम करने की शैली या तौर तरीका भी चेंज हो गया। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों ने हमें जकड़ लिया। मतलब मान लो मोस्टली जिसको पूछो सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, चेस्ट में दर्द है, कहीं ना कहीं दर्द मिल जाता है। तो आप डॉक्टरों के जाते हो, इतनी सारी दवाइयाँ लेते हो, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा 1 घंटा आप अपने लिए निकालें। उसके बाद में आप अपने आप को देखें कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक तो पूरा दिन एनर्जी के साथ में रहता है, और जब आप लेट उठते हो तो एक तो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है वैसे, क्योंकि जब भी लेट उठते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि हम जल्दी उठ नहीं पाते, लेट उठते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और रात को भी लेट सोते हैं। उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि काम वो दिखता है कि अरे सुबह इतना सारा काम अब कैसे करूँगी, क्या मैनेज करूँगी। तो ये मोस्टली लेडीज़ों की प्रॉब्लम है, मुझे पता है इस चीज़ का। तो वो अगर अपने को मैनेज करे, फिर अपने टाइम और अपने घर को मैनेज करे, बच्चों को मैनेज करे, और जो आपका कार्य करने का तरीका है या जो आप घर पे काम करते हो उसको भी आप मैनेज करो, तो फिर आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ चलने लग जाती है। जब तक आपको घर से मतलब यही रहता है कि टाइम नहीं मिलता है, पहला टॉपिक यही आता है हमारा कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँ। हमारे अब कई मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि दूध वाले की प्रॉब्लम है कि दूध वाला नहीं आ रहा टाइम पे, उसकी वजह से मैं योगा नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकते? आप दूध वाले का टाइम से सेट करो, या तो आप सुबह करें या शाम को करें, तीनों टाइम में से कभी तो मैनेज करें। आप 10 बजे तक टाइम निकाल सकते हो, 2 पैसे चलते हैं मेरे यहाँ नहीं, कहीं भी, किसी भी इलाके में, किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में, जहाँ किसी भी गांव में आप हो, वहीं से आप कर सकते हैं। तो उस चीज़ के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग आए उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को हर बीमारी से क्योर किया है और रिज़ल्ट मिला। और पीसीओडी जो हार्मोन्स इनबैलेंस है, जिसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं इनरेगुलर, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है योगा। जितने लोग आए थे उनके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। उनका रेगुलर पीरियड्स आने लग गए हैं, और प्रॉपर से जो 6 महीने, साल में, 3 महीने में, 4 महीने में ऐसे आ रहे थे, उसके बाद रेगुलर हो गया योगा करने से। और थोड़ा बहुत जो हमारी डाइट होती है उसके अकॉर्डिंग, जो ड्रिंक देते हैं हम उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमने ये जो होल्ड वाले अभ्यास करवाए, मैं बार बार बताती हूँ कि वेरिकोज वेंस के लिए, कमर के लिए, ब्रेन के लिए, सिर के लिए, थाइज़ के लिए और बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अधोमुखासन भी कह सकते हैं और पर्वतासन भी कह सकते हैं। उसके बाद में हमने जो किया था ये पश्चिमोत्तानासन, इसमें भी आप होल्ड कर सकते हैं। वो काम सेम ही इनका है, दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, मोस्टली ये काम है। ये आपके पीसीओडी के लिए बहुत ही, यूट्रस के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप धीरे धीरे शुरू करें, इतनी ईजी नहीं है, थोड़ी सी हार्ड है ये। तो आप इसके 5 से 10 से 15 सेट करेंगे, इतने ही बहुत है। फिर धीरे धीरे इसके आप
20 तक कर सकते हैं। तो ये देख ले कितने सुंदर तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। ये आपके साइड फैट कम करता है और पेट को भी कम करता है। ये देखने से पता चल जाता है कि इसका कहाँ जा रहा है, इसका असर कहाँ हो रहा है इस एक्सरसाइज का। तो हम लोग मोस्टली कि ना पर डे का चेंज रखने का सोचते हैं कि हर एक जैसा नहीं करवाएंगे, कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। तो ये हमारे अलग अभ्यास चल रहे थे। उसके बाद में जो सबसे ज़रूरी जो अभ्यास है हमारे, वो हमें करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा सूर्य नमस्कार। तो आप लोगों को रोज़ मैं यही बताती हूँ कि मैं कुछ भी भूल जाऊँ, सूर्य नमस्कार कभी नहीं भूलती, और आप लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, ये ज़रूर करने चाहिए। जितने आसन मतलब 12 राउंड कर सकते हैं, 24 दिन हो तो 12 तो ज़रूर करें इसके, और थोड़ा सा होल्ड करके करें, ज़्यादा स्पीड से भी नहीं करें इसको। उसके बाद में बैठने वाले अभ्यास करवाए थे, उसमें से हमने काफ़ी करवा दिया। और फिर ये जो है हमारे गत्यात्मक अभ्यास, इससे आप लोगों को बहुत रिज़ल्ट मिलने वाला है। एक तो इसका पहला रिज़ल्ट तो ये कि आपकी फ़ैट को कम करता है, जो पेट की फ़ैट को, साइड की फ़ैट को। अपर बॉडी एक्सरसाइज ये बहुत अच्छी है। उसके बाद में ये देख सकते हैं, इसको हम 4 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड ये चल रहा है हमारा। ये आपके पेट को कम करता है। हाँ, धीरे धीरे करें। अगर किसी की कमर में दर्द है तो ज़्यादा स्पीड से नहीं कि आज ही सब कुछ आप रिज़ल्ट ले से, थोड़ा सा धीरे धीरे करें, आराम से करें। जब आपका शरीर, आपकी कमर फ्लेक्सिबल हो जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये 100% आपके पेट को कम करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके कमर के दर्द को भी ठीक करता है। तो उसके बाद में किया हमने मंडूकासन, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, पैनक्रियाज पे काम करता है। ये बहुत ही ज़रूरी आसन है। जिसको डायबिटीज़ है तो उसको ये बैठ के करना चाहिए। कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करेंगे इसको, 10 काउंटिंग करके होल्ड करेंगे। इससे थोड़ा सा आपका मेजरमेंट या आइडिया लग जाए कि मैंने कितनी देर होल्ड किया। उसके बाद में ये वाला बंद कोणासन, ये भी यही काम करता है थाइस के लिए, यूट्रस के लिए, वजाइना के लिए, पेल्विक एरिया के लिए। जितने भी आप जो देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट महसूस कर सकते हैं, कमर के लिए, सिर के लिए, पेट के लिए, मतलब सब में ही यूज़ हो रहा है ये। कुछ आसन ऐसे हैं जो जिसके एक आसन से खूब सारे फ़ायदे हो जाते हैं हमें। उसके बाद में ये वाला जो है घुटनों के दर्द के लिए, पेट के लिए भी, कैसे भी आप बोल सकते हैं इसको। तो बात का मतलब, कहने का मतलब यही होता है कि आप लोग भी योगा शुरू करें। जो बैठे हैं अभी तक सोच रहे हैं कि हमने अभी शुरू नहीं किया है, करेंगे 1 तारीख से करेंगे, 2 तारीख से करेंगे, 5 से करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं योगा ज्वाइन। जो एक दिन निकल रहा है आपका, वो भी गलत है। हर एक दिन आपकी लाइफ का कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है आपकी लाइफ का। तो उसके लिए आपको योगा करना या अपने लिए कुछ भी करना, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। आप अभी भी संभल जाए, समय है आपके पास में, नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं होता है। फिर ये सोचना ही पड़ता है कि हाँ, काश मैंने पहले कर दिया होता तो इतना मेरा वेट नहीं बढ़ता, मुझे ये बीमारी नहीं होती, मैं स्वस्थ रहती, मैं ऐसा करती, वैसा करती। हाँ, हम ऐसे होते तो ये वाला हम कर लेते, ऐसे कर लेते। तो ये चीज़ें चलती रहती। उसके बाद में हमने ये आसन जो पेट को कम करने वाली एक्सरसाइज है, मैंने थोड़ा सा अलग से बताया क्योंकि इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब मतलब शॉर्ट्स बनाए थे आज मैंने, तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद में मैंने अपने अलग अलग अभ्यास किए थे खुद के लिए भी, क्योंकि मैं शाम को भी थोड़ा सा मेरा पर्सनली स्ट्रेचिंग और करती हूँ, और सुबह भी मेरे अभ्यास जो हैं शॉर्ट्स के लिए मैं अलग अलग से बताती भी आप लोगों को, और करती भी हूँ कि इसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, इस आसन का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कहाँ इसका बेनिफिट है। तो ये चीज़ें आप नोट करें हमेशा, और अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, उसको भी एक लाइफ का हिस्सा बनाएं योगा को। ये देख सकते हैं मेरे जो अभ्यास है। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं।